नमस्कार, इस समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नई बुलंदियों को छूने का आह्वान। एआई के क्षेत्र में की गई भारत की प्रगति की सराहना की। मन की बात के 119वें संस्करण में कहा, एआई के क्षेत्र में तेजी से मजबूत पहचान बना रहा है भारत। प्रधानमंत्री ने देश को विकसित बनाने में महिलाओं की भूमिका पर दिया बल। 8 मार्च को महिला दिवस पर इंस्पायरिंग वुमेन कार्य साझा करने की अपील। साथ ही मोटापे से बचने के लिए कम तेल खाने पर दिया जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे का पहला दिन। आज छतरपुर के बागेश्वर धाम में 100 बेड की व्यवस्था वाले कैंसर अस्पताल की रखेंगे आधारशिला। जर्मनी में संसदीय चुनाव के लिए मतदान शुरू। चांसलर पद के लिए फेडरिक मर्ज और ओलाफ शोल्ज समेत 4 उम्मीदवार मैदान में। और चैंपियंस ट्रॉफी में आज चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में खेला जाएगा मुकाबला। जीत के साथ टीम इंडिया की नजर सेमीफाइनल पर। तो सबसे पहले मन की बात करते हैं। महिला सृष्टि की जननी है। सनातन और भारतीय संस्कृति में महिला का ऊंचा स्थान है। प्रधानमंत्री मोदी भी समय समय पर नारी शक्ति को नमन करते रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति को स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य भूमिका निभाने के लिए याद किया। देशवासियों, अगले महीने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि नारी शक्ति देश की ताकत है। अगले महीने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमारी नारी शक्ति को नमन करने का एक विशेष अवसर है। देवी महात्म्य में कहा गया है, विद्याः समस्ताः तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। अर्थात सभी विद्याएं देवी के ही विभिन्न स्वरूपों की अभिव्यक्ति है और जगत की समस्त नारी शक्ति में भी उनका ही प्रतिरूप है। हमारी संस्कृति में बेटियों का सम्मान सर्वोपरि रहा है। देश की मातृशक्ति ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम और संविधान के निर्माण में भी बड़ी भूमिका निभाई है। पीएम मोदी आने वाले 8 मार्च को महिला दिवस पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट नारी शक्ति को समर्पित करने जा रहे हैं। पीएम ने मन की बात में कहा कि मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे एक्स और इंस्टाग्राम देश की कुछ प्रेरणादायक महिलाओं को एक दिन के लिए सौंपने जा रहा हूं। साथियों, इस बार महिला दिवस पर मैं एक ऐसी पहल करने जा रहा हूं जो हमारी नारी शक्ति को समर्पित होगी। इस विशेष अवसर पर मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे एक्स, इंस्टाग्राम के अकाउंट्स, उनको देश की कुछ इंस्पायरिंग वुमेन को एक दिन के लिए सौंपने जा रहा हूं। ऐसी वुमेन जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं, इनोवेशन किया है, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 8 मार्च को वो अपने कार्य और अनुभवों को देशवासियों के साथ साझा करेंगी। देश के विकास में महिला शक्ति का विशेष महत्व है और यही कारण है कि पीएम मोदी देश के विकास में महिलाओं के काम की हमेशा सराहना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मोटापे को देश और दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया। पीएम ने देशवासियों से खाने में 10% तेल कम करने का आग्रह किया। उन्होंने बच्चों में बढ़ रहे मोटापे पर भी चिंता जाहिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में मोटापे को लेकर चिंता जाहिर की। पीएम ने मोटापे के आंकड़ों को बेहद गंभीर और सोचनीय बताया। पीएम ने देशवासियों से कहा कि अगर आप बैलेंस्ड डाइट लें तो मोटापे पर काबू पाया जा सकता है। एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक स्टडी के मुताबिक
आज हर 8 में से एक व्यक्ति ओबेसिटी की समस्या से परेशान है। बीते वर्षों में ओबेसिटी के मामले दोगुने हो गए हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि बच्चों में भी मोटापे की समस्या 4 गुना बढ़ गई है। WHO का डेटा बताता है कि 2022 में दुनिया भर में करीब 250 करोड़ लोग ओवरवेट थे, यानी आवश्यकता से भी कहीं ज्यादा वजन था। ये आंकड़े बेहद गंभीर है और हम सभी को सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अधिक वजन या मोटापा कई तरह की परेशानियों को, बीमारियों को भी जन्म देता है। हम सब मिलकर छोटे छोटे प्रयासों से इस चुनौती से निपट सकते हैं। जैसे एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% 10% की कमी करना। आप तय कर लीजिए कि हर महीने 10% कम तेल उपयोग करेंगे। आप तय कर सकते हैं कि जो तेल खाने के लिए खरीदा जाता है, खरीदते समय ही अब 10% कम ही खरीदेंगे। ये ओबेसिटी कम करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। प्रधानमंत्री ने मोटापे पर काबू पाने की नीरज चोपड़ा की कहानी को प्रेरणादायक बताया। मैं आज मन की बात में इस विषय पर कुछ स्पेशल मैसेज भी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। शुरुआत ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जी से करते हैं, जिन्होंने खुद सफलतापूर्वक ओबेसिटी पर काबू पाकर दिखाया है। सभी को नमस्ते, मैं नीरज चोपड़ा आज आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में इस बार ओबेसिटी के बारे में चर्चा की है, जो हमारे देश के लिए बहुत ही अहम मुद्दा है। और मैं कहीं ना कहीं इस बात को खुद से भी रिलेट करता हूं, क्योंकि जब मैंने ग्राउंड पे जाना स्टार्ट किया था तो उस टाइम में भी मेरा भी काफ़ी मोटापा था, और मैंने जब ट्रेनिंग स्टार्ट की, अच्छा खाना स्टार्ट किया, तो काफ़ी हेल्थ में मेरे सुधार आया। और उसके बाद जब मैं एक प्रोफेशनल एथलीट बन गया तो उसमें भी मेरी काफ़ी हेल्प मिली। और साथ में बताना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स हैं वो खुद भी आउटडोर स्पोर्ट कोई ना कोई खेलने अपने बच्चों को भी लेके जाएं और एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएं, अच्छा खाएं और अपने शरीर को 1 घंटा या जितना भी टाइम आप दे सकते हैं दिन में वो दें एक्सरसाइज के लिए। और मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि जो खाने में यूज होने वाला ऑयल है उसको 10% तक कम करें, क्योंकि कई बार हम काफ़ी तली हुई चीज़ें, ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिससे ओबेसिटी पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं सभी को कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों से बचें और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। बस यही आपसे मैं गुजारिश करता हूँ और साथ उठ के हम अपने देश को ऊपर उठाएंगे। धन्यवाद। नीरज जी, आपका बहुत बहुत आभार। पीएम मोदी ने मन की बात में मोटापे पर मशहूर बॉक्सर निखत जरीन के संदेश को भी शामिल किया। जानी मानी एथलीट निखत जरीन जी ने भी इस विषय पर अपनी बात रखी है। हाय, मेरा नाम निखत जरीन है और मैं 2 टाइम्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन हूँ। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में ओबेसिटी को लेकर जिक्र किया है, एंड आई थिंक इट्स अ नेशनल कंसर्न। हमें अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस होना चाहिए, बिकॉज मोटापा जितनी जल्दी से फैल रहा है हमारे इंडिया में, उसको हमें रोकना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि हम जितना हो सके हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। मैं खुद एक एथलीट होके कोशिश करती हूँ कि मैं हेल्दी डाइट फॉलो करूँ, बिकॉज अगर मैंने गलती से भी अनहेल्दी डाइट ले लिया है या मैंने ऑयली चीजें खा ली, तो जिसकी वजह से मेरे परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है और मैं रिंग में जल्दी थक जाती हूँ। एंड मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं जितना हो सके एडिबल ऑयल जैसी चीजों को मैं कम इस्तेमाल करूँ और उसकी जगह हेल्दी डाइट फॉलो करूँ और डेली फिजिकल एक्टिविटी करूँ, जिसकी वजह से मैं हमेशा फिट रहती हूँ। एंड आई थिंक हम जैसे कॉमन लोग जो है, जो डेली जॉब पे जाते हैं, काम पर जाते हैं, एंड आई थिंक हर किसी को हेल्थ को लेकर सीरियस होना चाहिए
और कुछ ना कुछ डेली फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें बीमारियों जैसे हार्ट अटैक है और कैंसर जैसे बीमारियों से हम दूर रहे और अपने आप को फिट रखें, क्योंकि हम फिट तो इंडिया फिट। निखत जी ने वाकई कुछ अच्छे पॉइंट्स बताए हैं। पीएम ने कहा कि खाने में तेल का कम उपयोग और ओबेसिटी से निपटना यह केवल पर्सनल चॉइस नहीं है, बल्कि परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से खान पान में तेल को कम करने की अपील की। उन्होंने मोटापे को लोगों के स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। पीएम ने की बात का कई डॉक्टर्स ने भी समर्थन करते हुए कहा कि तेल की कमी करने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। As told by our Prime Minister in today's Mann Ki Baat, obesity is on the rise at an alarming rate nowadays. It may be due to various reasons, but the main two reasons are physical inactivity and unhealthy food habits. Obesity leads to various health issues like diabetes, hypertension, heart diseases, and certain types of cancers. It may also increase the risk of joint diseases and mental issues like depression. Curing the obesity is very difficult. Prevention is better than cure. So we can try to prevent obesity by ensuring healthy food habits as described in Ayurveda and regular exercise patterns like yoga. और पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को आज कानपुर में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने सुना। कार्यक्रम सुनने के बाद लोगों ने कहा कि पीएम मोदी की हर बात प्रेरणा देने वाली होती है। लोगों ने कहा कि मोटापे की समस्या से निपटने के लिए खाने में 10% तेल की कमी की बात को हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतारनी चाहिए और इसको विकसित भारत की राह पर हर देशवासी स्वस्थ होकर अपना योगदान कर सकेगा। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को आज कानपुर वासियों ने सुना। किन किन बातों को आत्मसात किया, क्या क्या बातें उन्हें अच्छी लगी, आइए जानते हैं। क्या कुछ खास बातें लगी आपको? आज मोदी जी ने अंतरिक्ष विज्ञान, खेल कूद, वन जीवन संरक्षण, विद्यार्थियों के लिए तमाम प्रेरणास्पद बातें करने के साथ साथ देश के नागरिकों को जो स्वस्थ और बढ़ते हुए मोटापे को कम करने के लिए जो आह्वान किया है, उनके खाद्य पदार्थों में 10% तेल की कमी के लिए जो आह्वान किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश में मोटापे की प्रवृत्ति बढ़ने से लोगों के कार्य की क्षमता में कमी हो जाती है, उनके स्वास्थ्य में असर पड़ता है। तो जब हम अपने को स्वस्थ रखेंगे, खान पान को शुद्ध रखेंगे, अब योग करेंगे, टहलेंगे और इस तरह के व्यायाम करेंगे, तो निश्चित रूप से स्वस्थ भारत, विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण होगा। इसलिए हम लोगों को आज मोदी जी ने जो मोटापे की चिंता आम नागरिकों को की है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको क्या बातें अच्छी लगी? सबसे प्रथम तो हमें बहुत अच्छी बात लगी कि उन्होंने टेक्नोलॉजी पे बात करी, जो हमारी नई टेक्नोलॉजी है, एआई पे बेसिस पे बात किया है, मोटापे पे बात करी है, वन जीवन पे बात करी है। इन सब बातों से लगता है कि सभी चीज़ों को उन्होंने समायोजन किया है और हमारी जो खिलाड़ियों ने हमारे लिए दिशा निर्देश किए हैं, उससे हम लोगों को बहुत प्रोत्साहित हुए हैं। प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम में हर बार कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। आज जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि एयर स्पेस के सेक्टर में, एआई के सेक्टर में किस तरह से भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, युवाओं की सहभागिता बढ़ रही है, किस तरह से हम लोगों को अपने रूप फिजिकल, क्योंकि हम लोग स्वस्थ रहेंगे तो भारत आगे विकसित होगा। स्वस्थ रहने के लिए भी उन्होंने हम लोग को आग्रह किया। ये बात सबसे अच्छी लगी जो उन्हें महिलाओं के लिए, जो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसके लिए उन्हें जो अपना इंस्टा अकाउंट, जो अपना ट्विटर अकाउंट है, वो जो सिर्फ उन्हें महिलाओं के लिए वो किया है। ये ऐसे देश के प्रधानमंत्री को मैं बहुत नमन करती हूँ, जो कि महिलाओं के हित की बात करते हैं और महिलाओं के हित के लिए सोचते हैं। यहाँ लोग आत्मसात करते हैं और जो उन्होंने जिक्र किया खास तौर से मोटापे का, आजकल जो बड़ी समस्या हो रही है देश में, निश्चित रूप से देशवासी उसको अनुसरण करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, आत्मसात करेंगे। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज कानपुर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से मध्य प्रदेश, बिहार और असम की यात्रा पर रहेंगे। पीएम अब से कुछ ही देर में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम चिकित्सा और विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर बागेश्वर के लोगों में जबरदस्त उत्साह है। पीएम वहां एक विशाल जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित श्री बागेश्वर धाम में जारी 6वें बुंदेलखंड महाकुंभ में रविवार का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। इस दिन पीएम वहां पहुंचकर दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। पीएम के आगमन को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं।
पीएम के संबोधन के लिए विशाल सभा स्थल तैयार किया गया है, जिसमें 80,000 से 1 लाख तक लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। बागेश्वर महाराज खुद सभी तैयारियों की कमान अपने हाथों में लिए हुए हैं। 19 फरवरी से कलश यात्रा के साथ शुरू हुए बुंदेलखंड महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पीएम के आगमन ने इस आयोजन को और यादगार बना दिया है। श्री बागेश्वर धाम आने वाले श्रद्धालु पीएम का दिल खोलकर स्वागत करने को उत्सुक हैं। हम लोगों को बहुत खुशी है। ऐसे माहौल में, ऐसे उत्साह में सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, या बागेश्वर धाम सरकार को, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। हिंदुस्तान में जो भी काम किया है उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है, और जो भी काम करेंगे वो ऐतिहासिक काम करेंगे। बड़ी गौरव की बात है कि जो हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी, बागेश्वर धाम आने में बहुत उत्साह हुआ है। देश के प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। पिछली बार आए थे खजुराहो, उनने नहर परियोजना का उद्घाटन भी किया था। अब आ रहे हैं यहाँ तो कैंसर का अस्पताल बन जाना है, उसमें लोगों को सुविधा भी हो गई। श्री बागेश्वर धाम में जारी भव्य दिव्य तैयारी और श्रद्धालुओं का उत्साह बता रहा है कि पीएम का अभिनंदन शानदार होगा। इस समय हम बागेश्वर धाम में हैं और प्रधानमंत्री यहाँ पर बागेश्वर धाम जो मंदिर है वहाँ पर दर्शन करेंगे, और यहाँ पर जो एक भव्य यहाँ पर तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री यहाँ पर जनसमूह को भी संबोधित करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर विशाल पंडाल जो है वो लगाया गया है, जहाँ पर कि आसपास जो बुंदेलखंड रीजन के तमाम लोग जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में जुटेंगे प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, और इसके लिए यहाँ पर बागेश्वर धाम में जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। कैमरामैन राधे कृष्ण के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, बागेश्वर धाम, छतरपुर, मध्य प्रदेश। और बात होगी कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए काम किया है, इस पर चर्चा करेंगे। इससे जुड़ी हुई खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो। जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए और आपको लगे पॉलिसी से आउट ऑफ वे भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं? कुशलतापूर्वक ड्राइविंग ही एकमात्र रास्ता है। अपने आगे के ट्रैफिक का ध्यान रखकर ईंधन की लागत बचाएं ताकि आप गाड़ी को धीमी कर सकें। गाड़ी चलाने की गति प्रति घंटे 55 किलोमीटर से कम बनाए रखें। सही गियर और क्लच का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर का कम इस्तेमाल करें। लाल बत्ती पर अपने वाहन को बंद कर दें। होशियारी से ड्राइव करें और अपनी बचत को बढ़ाएं।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास अभूतपूर्व रहे हैं। भोपाल में हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भी यूनिकॉर्न और स्टार्टअप्स को आमंत्रित किया गया है। भोपाल के युवाओं का कहना है कि इस समिट से युवाओं को इस क्षेत्र में आने की प्रेरणा मिलेगी, साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। मध्य प्रदेश की सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित कर रही है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की बदौलत ही राज्यों में निवेश का एक अच्छा माहौल बनना शुरू भी हो गया है। इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की अगर बात करें तो ग्लोबल ही नहीं बल्कि लोकल इन्वेस्टर्स भी इसमें शामिल हो रहे हैं और साथ साथ स्टार्टअप्स के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हों, यूनिकॉर्न हो, वो भी आमंत्रित किए गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी ये देन है कि मतलब हम लोग यहाँ भोपाल में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं। इस GIS के होते हुए जब इन्वेस्टर्स आएंगे, लोग आएंगे, तो एक भोपाल को एक नई दृष्टि से देखा जाएगा। जब मैंने कंपनी ज्वाइन की थी तब से लेके अब तक वी आर हैविंग मोर देन 3000 कंपनीज रजिस्टर्ड विद अस और धीरे धीरे हमारा क्लाइंट बेस बढ़ रहा है। बिग कंपनीज आर कनेक्टिंग विद अस। भोपाल एक ग्लोबल स्केल पे दिखने लगेगा ऐसे समिट्स के बाद, तो आई थिंक इससे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा एंड और अपॉर्चुनिटीज आएगी। तो पीपल हु आर वेरी स्मार्ट हु टेंड टू गो आउटसाइड, जो भोपाल के बाहर जाते हैं अच्छा काम ढूंढने के लिए, वो भोपाल में रहेंगे एंड इट विल हेल्प इन द भोपाल्स ग्रोथ। ऐसे स्टार्टअप्स एक जैसे कहें कि ब्रांड एम्बेसडर्स एक राज्य के लिए होते हैं, जो आमंत्रित निवेशक हैं उनको बताने के लिए कि ये लोग हैं, मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, आपके लिए भी अपार संभावनाएं हैं, आप भी मध्य प्रदेश आ सकते हैं। कैमरामैन गौरव निरगुडकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज़, भोपाल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ करेंगे। इस सम्मेलन में 60 देश भागीदारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को निवेश हब बनाने की दिशा में ये बेहद महत्वपूर्ण पहल है। भोपाल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की मेजबानी करने जा रहा है। मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश हब बनाने की दिशा में ये बड़ी पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इस 2 दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 कई मायनों में खास होने जा रही है। समिट में 60 देशों की भागीदारी रहेगी। 133 विदेशी मेहमानों में मंत्री, राजदूत, उच्चायुक्त और अन्य शीर्ष प्रतिनिधि शामिल हैं। समिट में भारत के 300 से अधिक प्रमुख बिजनेस लीडर और नीति निर्माता शामिल होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में वैश्विक स्तरीय चिंतन भी होगा, जिनमें ग्लोबल साउथ, लैटिन अमेरिका, कैरेबिया और प्रमुख साझेदार देश से जुड़े सत्र शामिल हैं। इस बार जिन क्षेत्रों पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे उनमें फार्मा और मेडिकल उपकरण, परिवहन और रसद, उद्योग, कौशल विकास, पर्यटन और MSME क्षेत्र शामिल हैं। जब पूरे देश और दुनिया के लोग हमारे बीच आएंगे तो हम अपने प्रेम से उनका दिल जीतेंगे और खास करके भविष्य में निवेश की एक ऐतिहासिक तारीख में ये 24-25 लिखी जाएगी, जिनके माध्यम से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। समिट के प्रमुख आकर्षणों में 3 प्रमुख औद्योगिक प्रदर्शनियां, मध्य प्रदेश की ऑटोमोटिव क्षमताओं को दिखाता ऑटो शो, टेक्सटाइल और फैशन एक्सपो और राज्य की अनूठी शिल्पकला को दर्शाती एक जिला एक उत्पाद पहल शामिल है। समिट में जर्मनी साझेदार देश है। एक अलग कंट्री सेशन चलता रहेगा, जहाँ जैसे पहले दिन हमने जर्मनी का या जापान का ऐसे सेशन रखे हुए हैं। दूसरे दिन फिर हमारा एक प्रवासी मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो पूरे देश भर में जहाँ जहाँ रह रहे हैं वो लोग आ रहे हैं, उनका सबमिट होगा। तो जितने भी ऐसे विषय हैं, सब्जेक्ट हैं जहाँ पर निवेश की संभावनाएं हैं, उनको सबको समाहित किया है। समिट में विभिन्न श्रेणियों में 31,000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। निवेश बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में इसे बेहद लाभकारी आयोजन माना जा रहा है। भोपाल तैयार है देश दुनिया से आ रहे निवेशकों के स्वागत के लिए। मध्य प्रदेश की सरकार न सिर्फ अपनी नीतियों के जरिए मध्य प्रदेश में अपार संभावनाओं को निवेशकों के सामने रखेगी, बल्कि प्रधानमंत्री उन निवेशकों के सामने मध्य प्रदेश में निवेश के लिए एक भरोसा भी पैदा करेंगे। कैमरामैन गौरव निरूडकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज़, भोपाल। और सोमवार को प्रधानमंत्री भोपाल में 8वीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का शुभारंभ करेंगे। इसका आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में हो रहा है। करीब 200 एकड़ में फैला यह संग्रहालय देश की सभी जनजातियों और मानव जीवन के रहन सहन और संस्कृति को प्रदर्शित करता है। मध्य प्रदेश की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जिस जगह पर हो रही है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। आमतौर पर आपने बड़ी बड़ी होटल्स में,
बड़े बड़े पंडालों में निवेशक सम्मेलन होते हुए देखे होंगे, लेकिन इस बार भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय वो स्थान है जहां कश्मीर से कन्याकुमारी तक रहने वाली मानव जातियों का रहन सहन, उनकी संस्कृति, जनजातीय वर्ग के घर किस तरीके से होते हैं, उनका खान पान किस तरीके से होता है, वो रहते किस तरीके से हैं, ये तमाम चीज़ें एक ही स्थान पर देखने को मिल जाती हैं। करीब 200 एकड़ का ये पूरा कैंपस है। देश दुनिया के पर्यटक साल भर यहाँ पहुँचते हैं और अब जब बड़े बड़े निवेशक अलग अलग देशों से, भारत के अलग अलग कोनों से यहाँ पहुँचेंगे तो वो भारत की मानव जाति को समझने की कोशिश करेंगे, भारत की संस्कृति को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए मेहमानों को ये गाड़ियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी जिन पर वो सवार होकर एक डोम से दूसरे डोम में जा पाएंगे। हमारी ये कार 4 सीटर से लेके और 14 सीटर तक व्हीकल्स हमने यहाँ प्रोवाइड करे हैं। यहाँ जितने भी मेहमान आएंगे उनको मानव संग्रहालय के अंदर इन कार से ही घुमाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जगह पर आ रहे हैं, यहाँ से मध्य प्रदेश की सरकार पूरी दुनिया को बताने की कोशिश करेगी कि भारत कितना समृद्धशाली है, भारत की मानव जाति किस तरीके से निवास करती है और भारत अपनी संस्कृति पर किस तरीके से गर्व करता है। और आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में आज चिर प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। ये मुकाबला दुबई में भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। भारत ने टूर्नामेंट के पहले मैच में बांग्लादेश को हराया था। वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच हारने के बाद पाकिस्तान दबाव में है। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया की नज़र पाकिस्तान को हराकर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के लिए अपनी दावेदारी और मजबूत करने पर होगी। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।